पाकिस्तान से चले छोटे पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश। अब मैं उसे ईस्ट पाकिस्तान ही कहना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान में परेशानी बढ़ गई। देखिए, ये रहमान जो है ये चाइना 6-7 दिन के विजिट पे गया था और चाइना के साथ बहुत सेटिंग है करके है, जबकि हर चीज़ हमारे से मिल सकती थी, इसे चाइना जाने की जरूरत थी नहीं। अब हमने वहाँ जो हमारे एम्बेसडर साहब उनको हमने कैबिनेट त्रिवेदी जी को कैबिनेट मिनिस्टर का हमने रैंक दिया, ताकि इन्हें लगा है एम्बेसडर नहीं, एक मिनिस्टर लेवल का बंदा जो बात कर, हम चाहते थे रिलेशन अच्छे हों, रिलेशन कॉर्डियल रहे और वहाँ आईएसआई का और ये मक्का अलायंस का और इन सब का फुटप्रिंट ना बैठे। अब जो परिस्थिति थी, तो अब शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन की बात आई। शेख हसीना जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जॉय ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आप जानते हैं बात, हमने बोला इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे एक मीडिया संस्थान ने इवेंट करा, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, बात खत्म। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इससे कोई लेना देना। इन्होंने बोला शेख हसीना को एक्सट्रेड करो, हमने कहा देखेंगे, ठीक है आपकी बात सुन ली हमने, और क्या बोले। अब रिलेशनों को ठीक करने की कवायद हो रही थी, हमारे रॉकेट चीफ भी गए थे वहां, सब कुछ गए थे, तो ये था कि चीजों को थोड़ा ठीक करना, थोड़ा कंट्रोल में लाना। अब जब ये गए थे वहां पे तो इनका दिमाग खराब हो गया। वैसे रॉकेट चीफ ने हमारे समझा दिया होगा, जैन साहब ने समझा दिया होगा तबीयत से, पर फिर भी मोटा दिमाग है, कुछ समझ ना आया हो। तो अब तारिक रहमान के भारत आने की बातें हो रही थी, भारत का दौरा तो अभी हुआ नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, आगे पीछे चल रहा था। अभी अभी खबर आई है कि तारिक रहमान ने आने का जो डेट भारत इनसे डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था, कि दौरा जो तय हो रहा था, तारिक रहमान ने पलटी मारी। बांग्लादेश कह रहा है साहब ऐसा है कि पहले मेरी कंडीशन है, अगर जनाब आलम जहांगीरी अगर ये रहमान आपके आएगा तो एक कंडीशन है। मतलब क्या कंडीशन है साहब? कह रहा कंडीशन ये है कि आप जो आपको ना, वो एक स्टूडेंट लीडर था हदी, उस्मान या इस्माइल हदी जो भी था, तो काफी देर हो गई उसे, जिसके रिक्शे पे मारा था किसी ने। हदी के किलर्स को हमें सौंप दो भाई। हदी बांग्लादेश में मारा गया, तुम्हारे लड़कों ने मारा, तुम्हारे आंखों के सामने मारा, हमें क्या मतलब हदी दे? हदी किस खेत की मूली था, वो शुड बी बॉदर अबाउट हदी। और शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करो, बताओ कब करोगे, कैसे करोगे? जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक बादशाह जमान आपके यहाँ नहीं आएंगे। जबकि हकीकत ये है, बिजली यहाँ से जाता, पानी यहाँ से जाते, 6,000 चीजें यहाँ से जाती, अर्थव्यवस्था हमारे कारण चलती है, पोर्ट हमारे कारण चलते हैं, घर में अगर चूल्हा भी जलता है वो हमारे कारण जलता। और आज तक भारत के सामने अमेरिका ने, रशिया ने, इजराइल ने, इवन चाइना ने शर्तें नहीं रखी। ये तिंदा सा मुल्क जिसको हमने लिबरेट किया, हमारे हजारों भाइयों ने जान दी, कई 100 भाई हमारे परमानेंटली डिसेबल हो गए, तब इनको पाकिस्तानियों के मुंह से, चंगुल से बचा जिन्होंने इनकी महिलाओं का बलात्कार किया। आज ये हमें कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री तब आएगा जब हमारी ये शर्तें मंजूर होगी। भाई साहब, इतनी बड़ी औकात तो दुनिया में किसी की नहीं हुई भारत के सामने शर्त रखे। भारत के सामने शर्त रखने की तुम्हारी औकात नहीं है बांग्लादेश, इतने इतने बड़े लोग नहीं बन गए। और आज तुम कह रहे हो कि भारत मैं आऊंगा पर मेरी शर्तें हैं। इट इज हाइट ऑफ हाइट्स, इट इज atrocious, it is completely unacceptable and it is disgraceful. तारिक रहमान बेसिकली मक्का अलायंस के चक्कर में पड़ चुके हैं। ये हदी वाला मामला है, हमें हदी की मृत्यु से जोड़ने का, जिससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। भारत हैज नथिंग टू डू। जैसे वो तरलो कहता था कि निज्जर निज्जर निज्जर, हमें निज्जर से क्या मतलब भाई? हमें इससे उस्मान हद्दी को किसने मारा है, जब भी उसका नाम है हद्दी, तब तो निकल गया जन्नत जहन्नम जहां भी, हमें क्या करना लेना देना उसका। बाकी शेख हसीना की बात है, देखो शेख हसीना को तो हम एक्सट्राडिट करेंगे नहीं, वो हमारे शरण में, और जब प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो सनातनियों की, आप ये आदत तो जानती हो, सनातनों की एक गौरवशाली इतिहास है, उसके अनुसार हम आपको उनको हैंड ओवर नहीं कर सकते, आप भी जानते हो। अब ये चीजें क्यों मांग रहे हैं? भारत को नीचे दिखाने के लिए। इनके हदी की किलिंग में भारत इज स्टूपिड एनफ टू अपना हाथ माने और शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट कर दे, इसको 1 आध महीने में ये फांसी पे चढ़ा दे और फिर दिखाए, देखो जी हम कितने बड़े मुल्क हैं। ये भारत को नीचे दिखाने की कोशिश है, भारत से पंगे लेने की कोशिश है। जबकि 6,000 आइटम यहाँ से जाती है तो बांग्लादेश चलता है। मुझे मेरे ये लगता है राज चीफ का जो इनको बताया गया था, शायद इनके समझ नहीं आया, कुछ प्रैक्टिकल कार्रवाई करके दिखानी पड़ेगी तब शायद इनको समझ आए। और शिशुपाल बन रहे,
शिशुपाल बनने का पूरा प्रयास कर। बेसिकली है क्या? बेसिकली ये भारत को नीचे दिखाना, भारत को दुनिया की नजरों में गिराना है। और ये क्यों हो रहा है? ये आईएसआई ने जो पौधे लगाए और ये जो मक्का प्रोजेक्ट है, मुझे लग रहा है इसका बांग्लादेश में बीज डल चुका है, क्योंकि रहमान का ये डिसीजन लेना, ये स्टैंड लेना बहुत गलत है। तो अब आप देखिएगा बहुत जल्दी मक्का अलायंस के साथ रहमान भी जुड़ने की का प्रयास करेगा, रहमान को जोड़ने का प्रयास करेगा। जैसे इसराइल को वहां घेरने के प्रयास हो रहे हैं, यहाँ भारत को भी घेरने के प्रयास हो रहे हैं। पर भारत तो सुपर पावर है, भारत को फर्क नहीं पड़ता। पर आप देखिए भारत में अराजकता लाना, भारत में चीजों का हिलना, और ये जो पीछे जितना भी ये लफड़ा हुआ भारत में, मैं ये मानता हूँ इसके पीछे चाइनीज इंटेलिजेंस का, ये एमएसएस का सारा प्लांट किया हुआ एमएसएस के लोग हैं। एमएसएस ने पैसा खर्च किया। हाँ, आईएसआई ने भी अपना काम किया, क्योंकि कई बार एमएसएस प्रोजेक्ट आईएसआई के थ्रू करवाती है, उनका इतना शायद तगड़ा नेटवर्क है नहीं, आईएसआई जैसे राउट नहीं है, पर अपना भी उनका नेटवर्क है, ऐसा नहीं है। तो ये एमएसएस का प्रोजेक्ट है। और अब ये जो आप देख रहे हैं, ये अगेन भारत और मोदी सरकार को जियोपॉलिटिकली छोटा दिखाने का प्रयास है, भारत के अचीवमेंट्स को निम्न दिखाने की वजह से। यार भारत बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने झुक गया। अगर कोई ऐसा सोचता है कि भारत बांग्लादेश के सामने भी झुके, वो ख्वाब गफलत में रहता है। और देखिए, तिरंगा का डायलॉग था नाना पाटेकर का, पहले बात फिर मुलाकात, उसके बाद लात। तो अगर बात मुलाकात नहीं चलती तो लात का विकल्प हमेशा खुला रहता है। और कुछ लोगों को अपनी औकात और ताकत पे ज्यादा गलत फहमियां रहती है। मैं मानता हूँ बांग्लादेश उसमें से एक है। हाँ, बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान की तरह की लेवरेज है, जो ये हमेशा हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं। पर मैं मानता हूँ कि अब हिंदू देश बनने का समय आ गया। बांग्लादेश के हिंदुओं को पूरी तरह से लिबरेट करना चाहिए। पाकिस्तान के 50 लाख हिंदू को भारत में लाना चाहिए फटाफट, और बांग्लादेश के हिंदू को लिबरेट करके एक हिंदू देश बना के देना चाहिए। ये समय की मांग है, ये समय की जरूरत है। क्योंकि अगर अब हम हिंदू देश नहीं देंगे तो पाकिस्तान में हिंदू का फ्यूचर नहीं है, और बांग्लादेश में भी हिंदू का फ्यूचर नहीं। मुझे लगता है समय आ गया है। शायद माँ भवानी की यही इच्छा है, ये उन्हीं का आदेश है। मुझे लगता है इस पर जल्दी बात होगी, और भी बहुत से विषय जिन पर हमारी बात होगी, पर रात को डेकोर पे होगी। 9 बजे मैं आपसे मिलूंगा।